हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आरआरबी पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत सारे लोगों ने तो फॉर्म भी फिल कर दिया होगा। तो इस वीडियो में देखो, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आरआरबी पीओ का पिछली बार एग्ज़ाम दिया था, मैंने क्लर्क नहीं दिया था। और यूपी की कट ऑफ 62.75 थी प्री की और मेरा 67.5 आया था। और मेंस में क्या था कि 88 कट ऑफ थी, 88 मेरा मार्क्स था और कट ऑफ 93 थी। तो मेरा मेंस नहीं निकला था और उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने कंप्यूटर और करंट अफेयर को छोड़ दिया था, मैंने लास्ट में किया था और मेरा नहीं निकला था। तो इस वीडियो में मैं देखो दो तरीके से बात करूँगी। पहला जो बिगिनर है जिनका ये फर्स्ट प्री है, और दूसरा कि जिनका पिछली बार दिए थे कुछ मार्क्स से नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती, और उसके बाद आप देख के और उसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो देखो जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग थे, जो ऑलरेडी पिछली बार एग्ज़ाम दिए, मैं उनकी बात करती हूँ। देखो आपका एग्ज़ाम नहीं निकला था तो जाहिर है आपको अब तक ये तो पता चल गया होगा कि आपका जो आप कहाँ पे लैग कर रहे हो बहुत ज़्यादा। किसी का होगा, किसी की रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, किसी का मैथ्स ख़राब होगा। ठीक है, किसी का प्री का सब अच्छा होगा लेकिन उनका मेंस की वजह से उनका नहीं निकल रहा होगा। तो सबसे पहले अगर आपका मेंस रीजन है ना, तो अभी आपको क्या करना चाहिए ना, इस 1 मंथ में सिर्फ आपको मेंस पे फोकस करना चाहिए। प्री के आप मॉक देते रहो ऑल्टरनेट पे, लेकिन आपका पूरा फोकस आपके मेंस का जो सब्जेक्ट है उस पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ना कहीं आपका मेंस नहीं निकल रहा है, प्री आप निकाल लोगे। आपको भी पता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ प्री में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह बढ़ा दूंगा तो मेरा प्री निकल जाएगा। और अब तक आपको ये भी पता होगा कि प्री में आप ऐसा कुछ सीखने को नहीं है कि आप सीख लोगे 2 महीने में, क्योंकि अभी 2 महीने हैं ना प्री में, तो आप ऐसा कुछ सीख तो लोगे नहीं। तो इसीलिए आपको अभी 1 मंथ तक मेंस का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको जो आपका मान लो आपका करंट अफेयर वगैरह है वीक है, तो आपको उस पर काम करना चाहिए। और उसके अलावा आपको प्री के लिए क्या करना चाहिए कि प्री का आप मॉक देते रहो डेली। उसके आप दिन भर अगर मेंस पढ़ के बोर हो गए तो थोड़ा बहुत पजल बना लिया प्री के छोटे छोटे, आधा 1 घंटा पजल बना लिया, आधे 1 घंटे में बहुत सारे पजल बन जाएंगे। वो जो थोड़े बहुत होते हैं आपके सिलॉस, इनइक्वालिटी, ये सब कर लिया। उसके अगर आपका मैथ्स में थोड़ा सा वीक है अरिथमेटिक, तो अभी आप 1 मंथ में वो भी सीख सकते हो, अरिथमेटिक अच्छे से कर लो। और नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन ये सब भी थोड़ा सा ज़्यादा करते रहो ताकि थोड़ा सा जल्दी क्विक बनेगा ना, तो वहाँ पे आप टाइम सेव कर, डीआई का आप काउंट बढ़ा दो, डीआई करो जितना हो सके, क्योंकि प्री में 3 डीआई आती हैं, आपको पता ही होगा। तो कैसलेट इंक्लूड कर लो, क्योंकि एक कैसलेट आती ही आती है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपने हिसाब से। और आपको अभी मेरे अकॉर्डिंग ना आपको 1 मंथ तक मेंस पे फोकस करना चाहिए। प्री का आप साथ में लेके चल सकते हो थोड़ा बहुत। उसके बाद जब 1 मंथ बीत जाए ना, तो फिर आपको प्री पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी 30 डेज़ में आप मॉक एक ऑल्टरनेट पे या 2-2 दिन पे एक मॉक दे सकते हो। मतलब वीक में 2 मॉक दे लिया, 2-3 मॉक प्री का। और उसके बाद जब आपका 1 मंथ एग्जाम रहे तो ऑल्टरनेट पे डेली कर दो। उसके बाद लास्ट के जब 10 डेज रहे तो आपको डेली मॉक देना चाहिए। ठीक है, तो ये और 2 भी आप दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरी बात देखो, अभी क्या है कि बिगिनर है, उनका पहला एक प्री है, बहुत ज़्यादा नर्वस भी होंगे, एक्साइटेड भी होंगे। कुछ को बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि इस बार तो फोड़ दूंगा, कुछ को लग रहा होगा कि अरे यार निकलेगा कि नहीं। और ट्रस्ट में प्री निकलना भी ना, जो अभी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, जिनका पहला एग्ज़ाम है, प्री निकलने के बाद ना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, लगता है कि हाँ मेरा डायरेक्शन सही जा रहा है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए ना, देखो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आई होप कि आप 1-2 महीने पहले से ही प्रिपेयर कर रहे होगे। तो आपको अभी तक पैटर्न तो पता ही होगा कि 80 मार्क्स का पेपर प्री का होता है और मेंस आपका 5 सब्जेक्ट होते हैं 200 मार्क्स का। तो देखो सबसे पहले तो जो अभी आप गलती करोगे, मुझे पता है यही गलती बहुत सारे लोग करेंगे कि वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। प्री में मैथ्स रीजनिंग आ रही है, मैथ्स रीजनिंग दिन भर लेके बैठे रहेंगे, इंग्लिश को पूरा छोड़ देंगे, करंट अफेयर छोड़ देंगे। तो देखो आपको ये गलती नहीं करनी है। अच्छा आप बताओ, अभी तो आप प्री के लिए अगर आप 2 महीने दे रहे हो, तो मेंस के लिए लास्ट के 1.5 मंथ देना तो ये तो गलत है ना। आपको मेंस के लिए तो अभी से फोकस करना होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मेंस को चाहिए ना। तो इसीलिए आप क्या करो कि मेंस में आप कम से कम 2 चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करो। पहला करंट अफेयर और दूसरा आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट, इंग्लिश हिंदी जो भी आपका है। ठीक है, रीडिंग कर लिया, क्विज दे लिया, करंट अफेयर में 1 से 1.5 घंटे पढ़ लिया, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। आपको
ये करके चलना। और मैं अपने पर्सनल मतलब मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आरआरबी में जो करंट अफेयर होता है ना वो टफ़ आता है, क्योंकि आप बताओ पिछली बार ना 2.5 मार्क्स कट ऑफ गई थी यूपी की, मतलब मेरे खुद के 3.75 आए थे। मतलब मार्क्स लाना, मतलब 2.5 मार्क्स भी लाना कितना मुश्किल है। तो मैं वही कह रही हूँ कि प्री में जो जो आरआरबी में जो करंट अफेयर होता है ना वो थोड़ा सा टफ होता है। तो इसीलिए आपको अभी अप्रैल से स्टार्ट कर दो और डेली करते रहो। और कंप्यूटर भी देखो, अभी आप छोड़ सकते हो कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत कुछ नहीं है पढ़ने को, तो वो आप लास्ट के 1 मंथ में भी अगर आप डेली 1 आवर दोगे तो वो आपका कवर हो जाएगा। बट आपको करंट अफेयर और जो आपका लैंग्वेज है वो आपको छोड़ के नहीं चलना है, क्योंकि लैंग्वेज आप लास्ट में 1 मंथ में आपका नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए आपको अभी रीडिंग डेली करनी है, उससे आपका 3 मंथ में आप डेली रीडिंग करते रहोगे तो सोचो आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। मैथ्स और रीजनिंग में देखो अभी आप क्या कर सकते हो। पहले तो आप अभी ये मत सोचो कि दिन भर मॉक से प्रैक्टिस, मॉक से स्पीड बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से प्रैक्टिस करो अपनी, पर मॉक पे ही पूरी तरह से रिलाई मत हो जाओ। मॉक आप दो, लेकिन 2 दिन पे दे दिया, 2 दिन पे 1 मॉक दे दो प्री का, और मेंस का आप एक संडे को दे दिया करो, सो दैट आपका मेंस से टच बना रहे। और जब प्री करके आओगे ना तो कॉन्फिडेंस आपका अलग रहेगा कि मैं इतने टाइम से मेंस कर रहा हूँ, तो अब मुझे थोड़ा सा और अपने मेंस पे काम करना है। तो अभी आप प्री का क्या करो कि 2 दिन पे 1 मॉक देते रहो, और उसके साथ दिन में आप जितना प्रैक्टिस हो सके, नंबर सीरीज, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, पजल, जितना हो सके सॉल्व करो। ठीक है, आप करते दिन भर करो। और मतलब ऐसे पीडीएफ लेके बैठ जाओ कि टाइमर लगा लो कि अभी मुझे 1 आवर में 50 पजल सॉल्व करनी। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, 50 टारगेट क्या है, 20 बनेगा ना। और आपको भी पता है कि प्री के पजल कितने 2-2, 3-3 मिनट में बन जाते हैं ईजिली। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा चीज़ कि अभी आप देखो, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको आप सीखना होगा, तो अभी आपके पास 2 महीने हैं। आप ये जो आप जून को मान के चलो कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं आती उसको सीखना है। लास्ट मंथ में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, तो अभी आप इस मंथ में जो नई चीज़ें जो आपको नहीं आती हैं उसको आप सीख सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर होगा कि अभी आपको देखो 2 चीज़ें, करंट अफेयर और इंग्लिश आपको डेली करना है। और प्री में आप क्या कर सकते हो कि मॉक आप ऑल्टरनेट 2 दिन पे 1 मॉक दे सकते हो। उसके बाद आप थोड़ा सा इस मंथ में थोड़ा सा लर्निंग अच्छे से कर लोगे, तो फिर जो लास्ट का 1 मंथ रहेगा उसमें आप और मॉक की फ्रिक्वेंसी अपना बढ़ा देना, ऑल्टरनेट कर देना। डेली भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद और मेंस को आपको लास्ट के 1 मंथ रहे तो थोड़ा कम कर देना, पर ये दोनों चीज़ें आपको डेली करनी चाहिए। एग्ज़ाम के 1 वीक पहले तक आप छोड़ सकते हो इंग्लिश और करंट अफेयर को। उसके बाद आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है दिन भर। लेकिन अभी आपको तीनों चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें लेके चलनी है। आप मेंस का भी बड़ा जो डीआई पजल होता है वो एक सॉल्व कर लिया करो, सीखो। सॉल्व आपसे होगा नहीं क्योंकि अभी आप बिगनर हो, तो आप वीडियो के थ्रू ही कर लिया करो। अंकुश सर के वीडियो है, आशीष सर का वीडियो है, इनके वीडियो आप देख लिया करो। अगर दिन भर में आप एक वीडियो लेक्चर भी देख लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें करते रहो, और प्लस आप इंग्लिश और करंट अफेयर करते रहो। मैथ्स और प्री का है तो प्री में आप प्रैक्टिस करो छोटे छोटे क्वेश्चंस की, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, मैंने जैसे बताया। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहो, और उसके बाद 2 महीने में आपका सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। आप अच्छे से लेके चलोगे तो 2 महीने बहुत अच्छा टाइम है, आप प्री तक एकदम अच्छे से हो जाओगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अभी बिगनर है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा मेरी तरह से ही करो, बट हाँ ये है कि आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे मतलब इस मंथ के बाद मैं एक और वीडियो इस पे बनाऊंगी कि उस टाइम पे आपको बताऊंगी कि अभी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो दैट्स ऑल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली एडिटोरियल शेयर करती हूँ। तो बस आई होप आपको वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बाय।